नमस्कार, स्वागत आप सभी का स्पोर्ट्स जिंदगी के इस क्रिकेट स्पेशल में। क्रिकेट स्पेशल इसलिए कि ब्रिस्बेन में चौथा टेस्ट मैच खेला जाना है और ये टेस्ट मैच सही अर्थों में भारतीय टेस्ट टीम की अग्नि परीक्षा होगी। यहां से अगर वो पास होकर के निकलते हैं तो कहना होगा कि ये टीम उत्तीर्ण है, 100 में 100 मार्क्स दिए जाएंगे। मैं हूं संजय बनर्जी, आप सभी का अभिवादन, स्वागत। और हमारे साथ 3 गेस्ट मौजूद हैं, जिन्हें हम गेस्ट नहीं कहेंगे बल्कि इस शो के परमानेंट हिस्से कहेंगे। सबसे पहले अशोक मल्होत्रा साहब, फॉर्मर टेस्ट प्लेयर, सेलेक्टर और टीम के कोच। ब्रिस्बेन के लिए वो टीम आज डिसाइड करेंगे यहाँ इस शो में, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे अशोक जी, बिकॉज ऑफ इंजरी। सुनील गुप्ता साहब, जाने माने कमेंटेटर, राइटर, एक्टर, बहुआयामी विधाओं के जिन्हें कहना होगा कि काफी जबरदस्त उनकी पकड़ है। आपका भी स्वागत सुनील जी। और प्रकाश भाई, दुनिया में कमेंट्री में, स्पेशली रेडियो कमेंट्री में भारत का परचम लहराने वाले, बीबीसी, एबीसी में अपनी आवाज को गुंजाने वाले प्रकाश वाकनकर साहब इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश भाई, आपका भी स्वागत है। शुरुआत देखिए, ये एक ऐसा शो है कि इसमें मैं शुरू भले ही कर रहा हूं, बट आई एम नॉट एंकर। जिसको जब बोलना हो, मैं जानता हूं हम सब सिर्फ अपना हाथ ऊपर करेंगे और बोलना शुरू कर देंगे। मैं पहला सवाल आज सुनील सर को छोड़ता हूं। सुनील सर, ये बताएं कि ब्रिस्बेन में यानी कि गैबा में ऑस्ट्रेलिया ने 55 में से 33 टेस्ट मैचेस जीते हैं। पिछले 1988 के बाद से आज तक ऑस्ट्रेलिया वहां पर एक मैच भी नहीं हारा है। भारत ने 6 टेस्ट मैच खेले हैं और 5 हारे हैं। टूटी फूटी भारतीय टीम है, इंजरी अच्छी खासी है। बाकी आप कहिए। संजय, आप बहुत होशियार हैं, क्योंकि you do not want me to give a contrary view, so now I have to start. देखिए, जो आपने कहा वही है। अब इनफैक्ट आई थिंक इट इज एन इजी थिंग कि जब वो कन्फ्यूशियस ने बहुत पहले साल, चाइनीज फिलोसफर है, उन्हें कुछ बोला कि if something is inevitable, I won't say what that something it is, you lie back and enjoy it. Now the thing is कि one of the great things is कि nobody can question कि आपने इसको लिया उसके लिए, क्योंकि है ही नहीं, right? So you have, as Ashwin said, in fact I remember in the post match interview ये क्या नाम है सिडनी में, कि अजिंक्य रहाणे बाहर जाएंगे और अगर 10 लोग हैं उनके पीछे आ सकते हैं, वो आ जाएंगे, वो हमारी 11 होगी ब्रिस्बेन में। So I think it is like that. But मैं एक चीज कहता हूँ कि जब when there is adversity, वो ही सबसे बड़ा मौका है for somebody to put their hands up. What happened in Sydney is something that makes us all proud. I think what Ashwin did, what Vihari did, what Pujara did, what Pant did, it can be emulated. And it doesn't matter. ठीक है, आपके नौजवान आएंगे बाहर तो उनके लिए इतना मौका है नाम बनाने के लिए। I think you should always look at it as an opportunity. प्रकाश भाई, पिछले टेस्ट मैच के बाद भी 2 प्लेयर हमारे हाथ से और निकल गए और स्पेशली बुमराह भी अभी श्योर नहीं है कि वो खेलेंगे। एक बड़ी चौंकाने वाली बात है, हमारा पेस अटैक पूरी तरह से बिखर चुका है। उमेश और शमी पहले ही बाहर हो गए हैं, बुमराह का खेलना भी तय नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का पेस अटैक इंटैक्ट है। बिल्कुल, शायद उनकी खुराक में कुछ है जो वो खाते हैं, या जिन बिस्तरों पे वो सोते हैं, या जहाँ खेलते हैं, पता नहीं, जो भी है। लेकिन अच्छा है, मतलब वो फिट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बेचारे हमेशा से फिट रहे हैं। सबको इंजरीज हुई है, इस अभी नहीं हुई, चलिए छोड़ दीजिए। वो कहते हैं ना, अपने आप को अगर बुलंद कर ले आदमी तो फिर दूसरों की चिंता थोड़ी कम होती। अब जैसे सुनील ने कहा, ऑप्शंस कम हैं, लेकिन मजे की बात देखिए, अशोक जी तो कमेंट्री कर रहे हैं, सैयद मुश्ताक अली तो आज जब दिल्ली में मुंबई को हराया तो किसने लिए 2 विकेट? ईशांत शर्मा ने। तो फिर सवाल उठता है कि भाई, अगर आपको ये पता है कि आपका लीडिंग बॉलर इंजरी से ठीक हो रहा है, आईपीएल के पहले से, आईपीएल के शुरू में इंजरी हुई, उनकी रिहैब चल रही है, जो भी चल रही है, तो इतने जब आप 25-30 लोग आपके वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो ईशांत शर्मा अपना रिहैब वहां कर लेते। तो आज वो गैबा पे
अटैक को लीड कर सकते थे। सिडनी में भी शायद कर पाते, मुझे नहीं पता उनकी इंजरी का क्या कर। तो ये एक मैनेजमेंट टाइप का सवाल है, वो अपनी जगह छोड़ दीजिए। बुमराह पक्का नहीं खेलेंगे, इस पे कोई आशंका नहीं होनी चाहिए किसी को। जसप्रीत बुमराह इज नॉट प्लेइंग, ये बिल्कुल साफ। अश्विन पर्सनली मुझे नहीं लगता कि वो खेल पाएंगे अनलेस, क्योंकि उनकी सोच में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है रविचंद्रन अश्विन की, कि दिमाग उनका एक लेवल पे है और जिस्म उनका अलग लेवल। वो इतने माहिर है सोचने में, स्ट्रेटजी में, ये सब में। लेकिन अनलाइक, अगर हमें शायद पृथ्वी शॉ और वो दो ही लोग ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि फील्ड में बाकी के स्टैंडर्ड से क्लियरली नीचे हैं। तो द ब्रूस्ड एंड बैटर्ड जिसको कहते हैं, वो क्या वापस कर पाएंगे मुझे नहीं पता। तो मेरी तरफ से अगर आप इजाजत दे तो अशोक जी को, जब आप जाएंगे तो एक सवाल उसके साथ जोड़ देता हूं अशोक जी के। मैंने कहा ना कि सिर्फ हाथ उठाना और बोल देना, आप ट्रांसफर कर लीजिए। क्या ये थियरी चल सकती है कि भाई मुझे ये मैच बैटिंग करके ही बचाना है या जीतना है? अशोक जी, बाबा का विकेट बैटिंग के लिए हमेशा अच्छा रहा है, पर्टिकुलरली बैकफुट पे खेलने वाले, क्रॉस बैक शॉट्स खेलने वाले। तो क्या 7 बैट्समैन और 4 बॉलर, ये थियरी काम कर जाए? क्योंकि 7 बैट्समैन जुटाने में पृथ्वी शॉ को भी मौका मिल जाएगा कि अपने आप को रिटर्न कर लें। अशोक जी, सवाल प्रकाश ने आपको ट्रांसफर किया इसलिए मैं खामोश हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं सुनील जी और प्रकाश जी की बात सुन रहा हूँ। मैं जानता हूं कि हमारा जो ड्रेसिंग रूम है एक अस्पताल से कम नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इतने खिलाड़ी मैंने शायद अपने जीवन में कभी चोटिल हुए एक श्रृंखला में देखे नहीं है। क्योंकि आप जब पेस बॉलिंग की बात कर रहे हैं कि ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार से शुरू करके वो लिस्ट ऐसी है कि खत्म ही होने पे नहीं आ रही। और बुमराह बिल्कुल जैसे प्रकाश ने कहा, उनका भी खेलना लगभग तय, ना खेलना लगभग तय। मेरे को ना जाने क्यों लगता है कि अश्विन शायद क्योंकि शायद मानसिक रूप से, जैसे उन्होंने कहा कि हो सकता है वो खेल जाए, क्योंकि धीमी गति के गेंदबाज हैं, और अगर वो पीठ के दर्द के बावजूद इतना बेहतर खेलें तो कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लगभग ऐसी अवस्था। लेकिन जहां तक है टीम का सवाल, मेरे लिए जैसा सुनील ने कहा कि उस दिन जिस तरह शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपन, 3 चेतेश्वर पुजारा, 4 अजिंक्य रहाणे, 5 पे मयंक अग्रवाल, 6 पे ऋषभ पंत, 7 पे आप अब रिद्धि को खिलाते हैं कि पृथ्वी शॉ को खिलाते हैं, 7 ये, और 8 पे अगर अश्विन नहीं खेलते तो फिर कुलदीप यादव को छोड़ के आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। और फिर आपके पास और फिर हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है, अभी तक आप देखिए, इतिहास गवाह है कि जितने भी खिलाड़ी जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पे आते हैं, वो आते ही अच्छा जाते हैं, क्योंकि आप इंडिया के इतने दौरे कर चुके हैं, वो लगभग तैयार रेडी मटेरियल है। और ये मैं जानता हूं कि इट इज थ्रोइंग देम इन द डीप एंड, पर कहते हैं कि अब मन्यु को चक्रव्यूह से निकलना नहीं आता, तो ये अब मन्यु वाली हालत है इनकी, इनको चक्रव्यूह में घुसना आता है। अब कितने निकल पाएंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन जैसे नटराजन है, शार्दुल है, नवदीप सैनी है, सिराज है, ये चारों मिलकर, क्योंकि बाउंसी विकेट है, तो वहां पे हो सकता है कांटे की टक्कर दे पाए। और जैसे मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय टीम इस समय ऐसी स्थिति में थी कि 2 टीमें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उतार पाए, और ये मौका, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनके लिए बेहतरीन मौका, क्योंकि जो लगातार खेलते रहते हैं तो इन युवाओं को मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट, इंडिया के दौरे सब कुछ खेलते रहते हैं, लेकिन मौका नहीं मिलता। लेकिन भगवान की एक प्रकोप कहिए, जैसा भी कहिए, लेकिन ये मौका जरूर है, और हो सकता है ये ऐसा मौका हो। और अगर ये हमारे मन्यु चल निकले तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मानसिकता, इस टीम की मानसिकता, मैं सिर्फ इनकी मानसिकता पे, इनके आत्मविश्वास पे भरोसा कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मुश्किल काम है, कहते हैं कि हम हारने के लिए जा रहे हैं और पिटने के लिए जा रहे हैं, पिट पिटा के आ रहे हैं, यही सब अपेक्षा कर रहे हैं, वही अपेक्षा हम सिडनी में भी कर रहे हैं। लेकिन इस टीम ने मैच बचाए, तो मैं कम से कम काफी होपफुल, मेरे को ये इनसे आशाएं हैं कि ये, क्योंकि बल्लेबाजी फिर भी है हमारे पास, और अगर हम बोर्ड पे रन लगा पाते हैं, और कुलदीप यादव ने, इतिहास गवाह है कि उन्होंने 5 विकेट भी इनके विरुद्ध लिए हैं, तो अगर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं अभी भी इनको नजरअंदाज नहीं करूंगा। और मैं पर्सनली एज ए खिलाड़ी, एज ए क्रिकेटर,
फैन मैं यही अपेक्षा करूंगा कि भारतीय टीम इतिहास रच कर लौटे। अशोक जी, छोटा सा सवाल, सॉरी संजय, छोटा सा सवाल, क्या आपको आपकी सारी क्रिकेट की जिंदगी में, और सुनील को भी है ये सवाल, क्या हमें किसी को याद पड़ता है कि किसी भी टीम का पेस बॉलिंग अटैक जो लीड करेगा उसने 2 टेस्ट मैच खेले हों? करेक्ट। बिल्कुल, मैं तो आपसे बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि ये खिलाड़ी चाहे शार्दुल ठाकुर बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर है मुंबई के, मीडियम पेस में उनका कोई सानी नहीं है जहां तक डोमेस्टिक क्रिकेट का सवाल। नवदीप सैनी दिल्ली के लिए हमेशा अच्छा प्रदर्शन करते, अब उनको ऑल ऑफ ए सडन सामने आना, अभी तक आप एक साधारण सिपाही थे, अब आपको जनरल बन के युद्ध लड़ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब मौका है, और उस पे आप कितने खरे उतरते हैं ये देखने वाली बात। सुनील भाई, सुनील सर, यस, मैं आप पहले अपनी बात करिए। I just wanted to add to this. Bilkul, I am always of the opinion in my working days, in my corporate days, कि आप युवाओं को मौका दो, and you see how they are. Now there is no option, and they have to grab it with both hands. As Ashokji said, how often do they get this opportunity when your top team is playing? तो आप पीछे आप nets में ही बोल कर रहे हो. और the other thing I wanted to say, आप ओलंपिक्स में और ये जो दूसरे वर्ल्ड कप हॉकी है, मैं हॉकी का एग्जांपल लेता हूँ, मेनी टाइम्स वो होता है कि ग्रुप स्टेज में कहते हैं कि वो इंडिया को बस ड्रॉ करना है टू रीच द सेमीफाइनल्स और रीच द, एंड वी ऑलवेज लूज बिकॉज वी गो इन विद दैट माइंडसेट. मैंने कितनी बारी देखा है, एक बारी आई थिंक इंडिया वर्सेस अर्जेंटीना, वी ओनली हैड टू ड्रॉ, वी लॉस्ट 1-0. वही होता है. तो आई एम सेइंग यू कैन नॉट गो इन विद दैट मेंटालिटी कि मैं ड्रॉ करूंगा, बिल्कुल नहीं. आप जाओ एक से हम लड़ेंगे और हम जीत के आएंगे. अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बट वो मेंटालिटी होनी चाहिए. अगर आप गए और बोलो कि नहीं हमको बचाना है, और बारिश भी होने वाली है, ये करेंगे वो करेंगे, that is the wrong attitude. The attitude has got to be खरा on what you want to do. हम जीत के आएंगे. नहीं हुआ, at least हम प्राउड होंगे कि उन्होंने कोशिश की. पर अगर वहां जाकर वो कहेंगे तो हम टिप-टिक करेंगे जो, और हम ये करेंगे, तो Australians will be completely, they will be sweep over you. So you have to show them we're up for the fight. प्रकाश भाई, जैसा कि अशोक जी ने कहा, सुनील सर ने कहा, उनकी बातों में एक बात खास है कि जज्बा है. भारतीय टीम के पास जीत का जज्बा है और उसी की बदौलत हम इस टेस्ट मैच को जीत सकते हैं. लेकिन टेस्ट मैच जितना मैच्योर्ड क्रिकेट है, क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ जज्बे से जीता जा सकता है बिना एक्सपीरियंस के? आपकी टीम में कोई तजुर्बा नहीं, अगर आप बैटिंग को छोड़ दें तो बॉलिंग तो बिल्कुल खाली है. संजय, ऐसा है, पहली बात तो जो अशोक जी ने कही और लगातार कहते आए हैं, और मैं पूरी तरह सहमत हूं कि इंडिया ए का जो एक्सपीरियंस है वो एक तरह से टेस्ट लेवल से थोड़ा सा नीचे है. ऐसा नहीं है पहले जैसे कि आप रणजी ट्रॉफी ही खेलते रहे, दुलीप ट्रॉफी खेल लिया, सडनली टेस्ट क्रिकेट में आ गए. इंडिया ए में सैनी और सिराज ऑस्ट्रेलिया ए की बहुत पावरफुल ऑस्ट्रेलिया ए टीम के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेले हैं. तो पहली बात तो गैप इतना बड़ा नहीं है. दूसरी बात रही प्रतिभा की या पोटेंशियल की, उसकी तो कोई कमी है नहीं, अदरवाइज वो भारत के क्रेस्ट उनके शर्ट पे होता ही नहीं. बिल्कुल. अब जैसे उन्होंने कहा कि स्टेज बन गया है, एक्सपेक्टेशन फैंस की आज सिर्फ इतनी है कि जिस तरह से सिडनी में लड़े और मेलबर्न में जीते, बस उस तरह से खेलो, बाकी हम तुम्हारे साथ हैं. ये तो है नहीं कि सब पीट रहे हैं यहाँ बैठ के और गाली दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं. पूरा जज्बा बना हुआ है. तैयारी लोगों के मन में है हारने की, जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं. कई लोग छोड़ दो यार, कुछ नहीं होगा. और ऐसे समय पर when you have nothing to lose, सिर्फ गेन ही गेन है. जितना आप देगा वो आपका घड़ा भरता जाएगा. करेक्ट. जब खोने के लिए मेरा एक और टेढ़ा सवाल है संजय, और आपको है. अरे वो ये कि हम जीत गए, ये सारे परफॉर्मेंस बन गए, बच्चे अच्छा खेले, जो भी खेलने. अब आप इंग्लैंड के सामने आ गए और वापस हमारे पुराने जो सारे धुरंधर हैं वो तैयार होके और राजकोट और हैदराबाद और अहमदाबाद के पाटाओं पे बायां पांव आगे और लगे रहे 300 रन बनाने के लिए. फिर क्या करिएगा? फिर कहां से आएगी, दी रिकॉग्निशन कहां से होगा? सर, ये सवाल आपने मुझसे किया है, मैं जवाब दे रहा हूं. टीम इंडिया का जो इतिहास है
उसके हिसाब से आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि ये जो भी कर लें वहां पर, जितनी भी कोशिश कर लें, जब ये भारत में लौट करके आएंगे तो इंग्लैंड में वही इंग्लैंड के खिलाफ जो हमारे स्टार्स हैं, जो बड़े नाम हैं, बस वही खेलेंगे। इनको अगले टेस्ट की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, कब मौका मिलेगा ये पता नहीं। मुझे नहीं लगता है कि आप देखें पुकोस्की को किस तरह से प्रमोट किया है ऑस्ट्रेलिया ने, कैमरून को किस तरह से प्रमोट किया है ऑस्ट्रेलिया ने, वो चीज हमारे यहां थोड़ी सी मुझे कम लगती है। एक ट्रेंड सेट है, ये प्लेयर्स हैं, ये लिस्ट है, अगर ये फिट हैं तो ये खेलेंगे, अगर ये इंजर्ड हैं तो हम आपको मौका देंगे। जबकि होना ये चाहिए कि जब एक या दो प्लेयर्स अच्छा करते हैं तो आप उन्हें मौके दें, तभी तो कंपटीशन होगा। तो आपका जो सवाल था, मैंने कोशिश की है उसका जवाब देने का, पता नहीं कितना आपको पसंद आया होगा। अब अगला सवाल मैं करता हूं जी। प्लीज अशोक जी, आपने इस बात का जिक्र किया था कि इंडिया की ताकत है कि वो दो टीमें ऑलमोस्ट उतार सकते हैं। अब उन दो टीमों में से एक टीम तो चली गई। आप जब से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने सीरीज शुरू की है, कुल 11 प्लेयर्स हमारी इंजरी लिस्ट में उनका शुमार हो चुका है। तो अब बचे 11 प्लेयर्स और जिन्हें उतरना है। तो बहुत ज्यादा हमारे पास ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए आपका बहुत बड़ा सरदर्द है नहीं टीम चुनने का, आप इजीली उसको पिक कर सकते हैं। सिर्फ नंबर 7 के स्लॉट पर जिसका जिक्र किया आपने, रिद्धिमान साहा या पृथ्वी शॉ, उस पर मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात कहें और उसके बाद प्रकाश और सुनील भाई भी अपनी बात कहें। देखिए, मैं रिद्धिमान साहा, क्योंकि पृथ्वी शॉ ने ओपन छोड़ के कभी कुछ नहीं किया और वो आउट ऑफ फॉर्म। देखिए, कड़वा सच है, मैं जानता हूं बड़े प्रतिभाशाली खिलाड़ी, बहुत उनसे अपेक्षा है, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी को आप इस समय नहीं खिला सकते। और रिद्धिमान साहा ने, हम सब जानते हैं कि उनकी विकेट कीपिंग, जैसे ही वो आए विकेट कीपिंग करने सब्स्टिट्यूट तौर पर, तो उनके आने से ऐसे लगा कि पीछे कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिसिंग। लेकिन जब ऋषभ पंत थे, ऐसा लग रहा था पीछे गोल कीपिंग चल रही। तो कहीं ना कहीं वो फर्क है। और फिर रिद्धिमान साहा की हम बल्लेबाजी को नजरअंदाज इसलिए करते हैं, देखिए हम माने या ना माने, 3 शतक भी है उनके पास, उन्होंने भी 3 शतक लगाए हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, हम उनके शतकों की बात नहीं करते। तो उनकी बल्लेबाजी अगर मैं कहूं तो और किसी बल्लेबाज से बेहतर होगी। और उनके पास जो अनुभव है दबाव में खेलने का, और किसी के पास नहीं हो। बिकॉज मेरे लिए बड़ा अंडररेटेड खिलाड़ी, क्योंकि वो बेचारा अपने आप को टॉम नहीं करता, अपने बारे में बात नहीं करता, चुपचाप कीपिंग करता है, बैटिंग करता है और घर चला जाता है। आईपीएल में भी कोई उनका वो शतक जो उन्होंने फाइनल में लगाया था, किसी को याद नहीं है अभी तक। तो उन्होंने फाइनल में भी शतक लगाया हुआ आईपीएल में, तब भी उनकी कोई बल्लेबाजी के बारे में बात नहीं करता। तो हकीकत ये है, मेरे को ऐसा लगता है कि रिद्धिमान शुड प्ले एज अ विकेट कीपर एंड ऋषभ एज अ बल्लेबाज निश्चित रूप से। और जहां तक जो प्रकाश ने कहा कि इंडिया में एक ही खिलाड़ी ने आना है, विराट कोहली ने, बल्लेबाज, और किसी ने नहीं आना। बाकी तो गेंदबाज है और स्पिनिंग ट्रैक है, वहां पे अश्विन जडेजा ने अपना करतब दिखाना है। सीधी बात है, जो तेज गेंदबाज है वो इक्का दुक्का ही खेलने हैं, वहां पे 5 तेज गेंदबाज नहीं खेलने। तो ये विराट के लिए आपको जगह बनानी होगी। बाकी मेरे को लगता है, और फिर इतिहास गवाह के मयंक अग्रवाल ने अपनी शुरुआत इतने रन बनाने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया में की थी, जिसके बाद उन्होंने अच्छे रन बनाए। हालांकि अब वो टीम से बाहर है, लेकिन उनके लिए भी गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी। सिंपल सा जवाब, मुझे कहीं ना कहीं मन में ये लग रहा है, मयंक की भी इंजरी की बात चल रही है, कितना वो रिकवर होंगे देखा जाएगा। मुझे लगता है ये डिसीजन अपने आप हो जाएगा कि अगर खुदा ना खास्ता मयंक अग्रवाल फिट नहीं है तो पृथ्वी शॉ और विद्यमान दोनों खेलेंगे। लेकिन अगर मयंक फिट है तो मैं अशोक जी की बात से सहमत हूँ। मयंक तो फिट नहीं, मयंक तो आउट है, मयंक इज नॉट प्लेइंग। तो फिर तो जो टीम अशोक जी ने गिनाई मयंक इज नॉट प्लेइंग, उसमें ऑटोमेटिकली इंजर्ड ना। I think he's gone for scans. It's not that he is declared that he won't play. I'm not very sure, but मैंने जो खबरें पढ़ी हैं उसके मैं बता रहा हूँ आपको, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं टू प्ले। अच्छा, आज उनका नेट भी हुआ। ओके, तो अगर वो खेल गए तो जो बोला वो बिल्कुल ठीक है विद्यमान, लेकिन अगर मयंक नहीं है फिट तो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब सवाल 3 फास्ट बॉलर कंफर्म हो गए, अब सवाल सिर्फ ये रहा कि वो चौथा बॉलर कौन है। तो सीधी सी बात है, अश्विन फिट हैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं है तो शायद फिर कुछ मैजिक। और रही बात किस्मत की,
तो 2004 साल को याद करिए, आविष्कार साळवी हुआ करते थे, एक अच्छे बॉलर बंबई के, उन्होंने बहुत जाना था जबरदस्त बॉलर थे के साथ, उनकी सिलेक्शन हुई, कंधे की इंजरी हुई, नहीं गए, उनकी जगह कौन गए? इरफान पठान। और इरफान पठान का करियर बन गया और बहुत बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस किया। लेकिन कभी कभी किस्मत मौका देती है और उसको बुलाने की बात है। मैं आज भी कहूंगा, अजिंक्य रहाणे अभी तक टेस्ट मैच नहीं हारे हैं। उनकी किस्मत में भारत के कप्तान के तौर पे शायद टेस्ट मैच हारना लिखा ही नहीं है। लिखा ही नहीं। चलिए इंतजार किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि गैबा में भारत ने अब तक कोई भी मुकाबला जीता नहीं है। सुनील सर, टीम इंडिया का जिक्र अभी तक हमने किया, प्रकाश भाई आपसे और अशोक जी से बात की। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखें तो एक बड़ी अच्छी बात है कि उसमें सिर्फ एक इंजरी है पुकोस्की की, इसके अलावा टीम में और कोई इंजरी नहीं है। और अगर पुकोस्की नहीं फिट हुए तो संभवतः हैरिस टीम के अंदर आएंगे, बाकी टीम पूरी तरह से फिट है। तो दोनों टीमों के को अगर आप कंपेयर करें तो इंजरी के मामले में भारत के पास लंबी फहरिस्त है, जबकि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल फिट है। वार्नर अभी भी हालांकि थोड़ा बहुत उस तरह से फिट नहीं है, मैच फिट नहीं है, बट स्टिल ही इज प्लेइंग। तो क्या लगता है आपको कि ऑस्ट्रेलिया में अगर विल पुकोस्की कल नहीं खेलते हैं, उन्हें भी एक मौका मिला, जिस तरह से इरफान पठान का जिक्र किया था प्रकाश ने, उसी तरह का मौका उन्हें भी मिला, लेकिन शोल्डर इंजरी की वजह से वो कल बाहर हो सकते हैं? आई मीन there's nothing really संजय कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम बात करें, क्योंकि वो तो है ही, अगर वो नहीं खेल सकते तो फिर मार्कस हैरिस आ जाएंगे। जो बर्न्स को आई डोंट थिंक दे विल ब्रिंग बैक अगेन, एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। बट अब मेरा मौका है कुछ उल्टा कहने का, तो मैं यूके के स्वागत है अशोक जी ने बोला, प्रकाश ने बोला, तो आई वांट टू से कि उन्होंने सब बोला 7 बैट्समैन एंड 4 बॉलर्स। और मैं ये कह रहा हूँ कि चलो अगर आप 4 बॉलर्स होते और हनुमा विहारी फिट होते तो एटलीस्ट ही कुड गिव यू 4, 5, 6 ओवर्स। बिकॉज अगर इनमें से 4 बॉलर्स में से किसी को कुछ इंजरी हो गई, आप फिर 3 बॉलर्स के साथ हैं। यू कैनॉट अलाउ दैट टू हैपन। एंड सेकेंडली, अगर आप मेरी बात माने, जो मैंने पहले बोला कि वी आर गोइंग टू विन, हम जीतने के लिए जाएंगे, तो 5वां बॉलर होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई फर्मली बिलीव कि अगर अश्विन खेल सकते हैं तो अश्विन खेलेंगे मेरे साथ, उनके साथ। मैंने पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, कुलदीप यादव शुड प्ले। इनफैक्ट आज मैं पढ़ा था कि दिलीप वेंगसरकर ने उन्हें बोला कि यस, कुलदीप उनको बाउंस मिलेगी, और 5 विकेट लिए हैं। He's played in Australia. He's been a match winner for India. तो मेरे ख्याल में अगर मैं करूं, मैं कह चलो I am going to put all my eggs in that basket. I am going to go into win, और मैं 5 बॉलर के साथ खेलूंगा, क्योंकि इतनी हमारी हिस्ट्री हो गई इस टूर में कि कोई ना कोई इंजर हो जाता है इन द मिडल ऑफ अ गेम। उमेश यादव रिलीज उस टाइम हमारे पास 4 बॉलर्स थे, फिर ये जडेजा, वो 4 बॉलर्स थे। फिर भी अगर ये हो गया लास्ट टेस्ट में, फिर then the chances of doing anything are gone. So I think that वो अब जाओ और सर ऊपर करके और जाओ, बोलो हम 5 बॉलर खेलें। अशोक जी, लेंगर ने एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि ये जिस तरह से आईपीएल का सीजन था, वो इतनी बड़ी सीरीज से पहले नहीं होना चाहिए था, और इसी वजह से ये इंजरीज हो रही हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस पर अपनी बात रखें। देखिए, कोई कुछ भी कहे, आईपीएल है तो बीसीसीआई है आज की डेट में, क्योंकि आईपीएल से जो पैसे आते हैं उससे बीसीसीआई चलती है। अगर मैं कहूं कि दुनिया के ज्यादा खिलाड़ियों की रोजी रोटी भी चलती है। जो आज जो दुनिया के खिलाड़ी फिल्मी सितारों की तरह का कमाई कर रहे हैं, वो आईपीएल के चलते हैं। तो आईपीएल तो है, बाकी आप क्रिकेट जैसे खेले ना खेले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर खिलाड़ी, हर देश का खिलाड़ी आईपीएल खेलना चाहता है। मैं जानता हूं कि उससे बिल्कुल, जैसे लैंकर ने कहा, उसमें कोई गलत बात नहीं। जब इतना आईपीएल में जितना आप सुबह शाम लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, रात को गेम खत्म करते हैं अगले दिन, इस बार तो भाग्यशाली थे कि आपको ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ा, लेकिन ट्रैवलिंग भी होती है साथ में, तो काफी आपके शरीर पे उसका असर पड़ता और उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा। लेकिन हकीकत है कि आईपीएल तो होने ही वाला। जो जस्टिन लैंगे कह रहे हैं, मैं उससे काफी हद तक सहमत हूँ, लेकिन उनके कहने से या हमारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आईपीएल इज हियर टू स्टे। बाकी क्रिकेट होती है ये नहीं होती, मैं नहीं जानता, उसका कोई मतलब नहीं। जी प्रकाश। और मजे की बात अशोक जी,
हेजलवुड, स्टार्क, लायन, ये नहीं खेलते IPL. Pat Cummins was an ordinary bowler in the IPL. बिल्कुल तो बिल्कुल क्या इसमें से भी कुछ सीखने वाली बात है, कितना एग्जर्ट कर रहे हैं हम, कितना नहीं कर रहे हैं। और हमारे ओपनिंग स्टार इंडिया के वाइस कैप्टन, उनकी बात भी है अपनी जगह। बहुत ही वैलिड पॉइंट रेज किया है। आप अगर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को देखें आईपीएल में, तो एक आध दो को छोड़ करके किसी ने भी प्रभावित नहीं किया, यानी कि पूरी जान लगा करके नहीं खेले। मुझे लगता है कि जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब शायद जान लगाने की ज्यादा जरूरत होती है इंस्टेड ऑफ आईपीएल में। सुनील सर। Well, I think that is quite obvious. As Ashok ji said, वहाँ पैसे हैं, and it's a very good thing. Especially जो नौजवान हैं, उनको they don't have any other avenues to earn. I think it's a good thing. अब जितना आप कोशिश करना चाहें, जितना आप अपनी जान लगाना चाहें उसमें, वो तो that is up to you. आपके कैप्टन देखेंगे, आप वहाँ ऑस्ट्रेलियन कोचेस काफी थे, रिकी पॉन्टिंग वगैरह सब कुछ थे, तो उन्होंने देखा होगा कि क्या कौन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो तो दूसरी बात है। And eventually you must all realize it is a T20 league tournament. Not countries are not involved, so there is a different aspect of importance when it comes to this, right? So we have to take that in our stride. हाँ, timing, I always believe कि टाइमिंग कि आप T20 एक इतना टूर्नामेंट खेल रहे हैं, उसके बाद दिस स्ट्रेन्यूअस टूर, और उसके ऊपर वो बबल 6 महीने से आप बबल में रह रहे हो, that always impacts you. So these things should have been taken into account. Maybe वो जो तीन T20s थे वो नहीं खेलते, only the ODIs and the test matches, वो थोड़ा बहुत I think प्रोग्राम में उनको they should have made a change, because वो the stress is mental also, not just physical. And अगर आप ये नहीं सोचते हैं कि टेस्ट क्रिकेट मेंटल गेम है, it is completely a mental game. ठीक है, T20 तो हो जाता है 1.5 घंटे में, और ODI 3.5 घंटे में, ये 5 दिन का गेम है, 5 दिन के you cannot let your concentration down. That is my thing. संजय, छोटा सा पॉइंट ये T20 IPL के कनेक्शन में मेरा ये मानना है कि क्योंकि इंडिया में इतना बड़ा टैलेंट पूल है, देश ही इतना बड़ा है, लोग इतने हैं, तो आईपीएल में जी जान लगाना ये एक तरह से जरूरी हो जाता है। इट्स लाइक वर्किंग इन एन ऑफिस के मैं अगर अच्छा काम करूं, परफॉर्म करूं, तो मैं ग्रो करूंगा। तो इस वजह से मैं ये नहीं कह रहा कि लोग या हमारे प्लेयर्स आईपीएल में या इंडिया के लिए कम जान लगा के खेलते हैं। मैं कहता हूं वो दोनों जगह वैसा खेलते हैं, जबकि जो लोग बाहर से आते हैं उनके पास शायद ये ऑप्शन है, और वो इंडिविजुअल डिसीजन लेते होंगे अपने अपने, मुझे नहीं पता क्या सोच है, लेकिन वो हमेशा कहीं ना कहीं ये रखते हैं, उनके बोर्ड्स भी रखते हैं, किसको रिलीज करना, किसको नहीं रिलीज करना। तो ये चीजें थोड़ी सोचने वाली हैं। वो तभी होगा जब कभी अगर इंडिया का बोर्ड बाकी लीग्स पे किसी को जाने की परमिशन देगा, तो ये विचार आएगा। अभी तो हम करते नहीं है, तो वो इश्यू है नहीं जी। और एक बात संजय जी मैं और कहना चाहता हूं कि इतने खिलाड़ी जो चोटिल हुए हैं, कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान आपकी जो डॉक्टर्स की टीम है, फिजियोस हैं, उन पर जरूर आता है, क्योंकि जब इतनी बड़े सपोर्ट स्टाफ है तो ये आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि अगर हमने 15 कैच छोड़े हैं तो अभी तक किसी ने हमारे फील्डिंग कोच से सवाल नहीं किया भाई क्यों आपने इतने कैच छोड़े, क्योंकि अगर प्लेयर खराब प्रदर्शन की वजह से आंसरेबल है, कोच आंसरेबल है, तो बॉलिंग कोच, फिजियो क्यों आंसरेबल नहीं? क्योंकि 11 खिलाड़ी चोटिल होना, तो कहीं ना कहीं आपकी जो आप जो फिजियोस थे, मैच्योर्स थे, क्योंकि बुमराह मैं समझ रहा हूँ 50 ओवर की हैं, लेकिन जो मैच्योर है वो रोज शाम को उनकी मसाज कर रहा है, उनको फिट करने की कोशिश कर रहा है, उसके बावजूद इस तरह चोटिल होना, ये कम से कम मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी चूक हुई है। और फिर जो एनसीए के फिजियोस है उन पे भरोसा नहीं है हमारे खिलाड़ियों। बुमराह चोटिल हुए, उन्होंने अपना फिजियो रखा, हार्दिक चोटिल हुए, उन्होंने अपना फिजियो रखा, तो कहीं ना कहीं ये भी कुछ सोचने वाली बातें हैं। और निश्चित रूप से जो फील्डिंग कोच है वो निश्चित रूप से उसकी जवाबदेही बनती है। करेक्ट, तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए और जरूर होगी, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि उसमें जिस चीज की चर्चा नहीं होनी चाहिए उसकी भी होती है, तो इसकी तो चर्चा होनी चाहिए, जो अशोक जी ने पॉइंट रेज किया। बस चलते चलते वक्त समाप्त हो चुका है। अशोक जी, ब्रिस्बेन के बाद जब हम मिलेंगे शो में,
तो आपका चेहरा इसी तरह से मुस्कुराएगा या? देखिए, मेरा चेहरा मुस्कुरा रहा है क्योंकि भारतीय टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम अब इस टीम से हम अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे कहते हैं ना कि निडर सिपाही हैं। ये ऐसे सिपाही हैं जो कुछ किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं, कुछ भी अचीव करना इनके लिए संभव है। अपेक्षा है, आशा है, और यही आशा है कि ये झंडा लहराते हुए वापस लौटे। सुनील सर, आपका कमेंट 10 सेकंड। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूं जो अशोक जी कह रहे हैं। मैं पहले से ही कह रहा हूं कि वी आर सो प्राउड ऑफ व्हाट दे हैव अचीव्ड आफ्टर 36 नॉट आउट। वो मौका था कि बिल्कुल डूब जाएं, तो बिल्कुल उभर के आए हैं, एंड आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन इट। जी प्रकाश भाई, आपको आखिर में मैंने सवाल ये इसलिए डाला कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत है। एक बहुत सुंदर संजय, एक बहुत सुंदर पुराना मराठी गाना है जो अजिंक्य रहाणे को व्हाट्सएप पे भेजा मैं। क्या बात है, अब गा के सुनाइए। मैं गा नहीं सकता लेकिन लफ्ज सुना देता हूं, क्योंकि मैं गाऊंगा तो अपना प्रोग्राम कोई देखेगा नहीं कभी। उसके लफ्ज ऐसे हैं, शूर आम्ही सरदार, आम्हाला काय कोणाची भीती। हम ऐसे लीडर हैं कि हमें किससे डरने की क्या जरूरत। बिल्कुल बात है। और जहां डर नहीं है, कहते हैं कि डर के आगे जीत है, तो हमें उम्मीद यही करनी चाहिए कि ब्रिस्बेन टेस्ट में भारत अपने झंडे गाड़ने वाला है। पहली बार ब्रिस्बेन में भारत टेस्ट मैच जीतने की ओर आगे बढ़ेगा, यही हमारी उम्मीद है। शुभकामनाएं भारतीय टीम को, और शुक्रिया, धन्यवाद आप तीनों विभूतियों को, अशोक मल्होत्रा जी, प्रकाश वाकनकर साहब, और जी सुनील गुप्ता सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।